वेलकम यू ऑल। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के उन टॉपिक्स की जहां बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। बहुत आसान तरीके से इस थ्योरम को सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। थ्योरम है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। रोटेशनल मोशन की बहुत सारे स्कूलों में यह स्टेटमेंट और इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये थ्योरम आखिर क्या है और इनका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बड़ा अजीब नाम क्यों है। शुरुआत हम इससे करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। दोस्तों देखिए, हर रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक डिस्क देखिए मेरे हाथ में भी है ये, मैं इस डिस्क की बात करूंगा। इस डिस्क के सेंटर से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये आप सभी ने पढ़ा है। दोस्तों मैं इस सीडी की ही बात कर रहा हूं। आप नोटिस करिए, इस सीडी का ये जो सरफेस है इसे कहा जाता है प्लेन ऑफ द डिस्क। तो यहां इस डायग्राम में सेंटर से जाने वाली ये एक्सिस, इस एक्सिस की बात चल रही है, ठीक है। यहां डायग्राम में ये आपको एक्सिस दिख रही है, सेंटर से जाने वाली एक्सिस, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, इसी सीडी को अगर मैं ऐसे इस एक्सिस से रोटेट करूं, सेंटर देखिए, सेंटर से जा रही है ये एक्सिस और ये अब डिस्क ऐसे रोटेट होगी। मैं पूछूं बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो सर ये क्या है? अरे दोस्तों, सेंटर से जाने वाली ये एक्सिस है, यहां डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, राइट। अब मैं पूछ रहा हूं सेंटर से जाने वाली ये एक्सिस जो प्लेन से जा रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। यहां पर सेंटर से जाने वाली इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस थी, राइट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर। अब मैं कहूं बताइए इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। डायग्राम के थ्रू समझें तो ये डिस्क का प्लेन है, राइट। डिस्क के प्लेन के अलोंग द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क, और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां ये एक्सिस है और यहां ये एक्सिस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? अगर आप हाफ एम आर स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों एक्सिस जा तो सेंटर से ही रही हैं, लेकिन बॉडी अलग तरीके से रोटेट हो रही है। यहां ये डिस्क इस तरह से रोटेट हो रही है और यहां यही डिस्क इस तरह से रोटेट हो रही है। तो चूंकि सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, बॉडी एक ही है, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। और यहां पर आपकी हेल्प करेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर कैसे हेल्प करेगा? नाम परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि दोस्तों नोटिस करो, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। अब आप बोलेंगे अरे सर ये तो पैरेलल है। नहीं, परपेंडिकुलर है। मैं बताता हूं, डिस्क के सेंटर से जाने वाली एक्सिस और यहां ये वाली एक्सिस, एक एक्सिस ऊपर की तरफ जा रही है और एक एक्सिस इस तरह से है। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसीलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब दोस्तों उसके स्टेटमेंट को समझते हैं, आखिर ये थ्योरम क्या कहती है। तो स्टेटमेंट आप इसको पॉज करके देखिए वीडियो को, आप फील करेंगे सर ये तो कुछ तो भी स्टेटमेंट है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। आप नोटिस करो, इस वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको पढ़ो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब आप इसी वीडियो को इसी स्टेटमेंट को पहले समझो फिर पढ़ो, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप एक काम करो, एक इर्रेगुलर शेप प्लेन बॉडी, जैसे ना प्लेन सरफेस 2D, ये प्लेन बॉडी है, राइट। इर्रेगुलर शेप है, इसकी थोड़ी थिकनेस बना देते हैं हम लोग, कुछ फाइनाइट थिकनेस है इसकी, ठीक। प्लेन बॉडी है, ये माना ओरिजिन है, ठीक है। चूंकि ये बॉडी
एक्स वाई प्लेन में रखी है, मतलब ये एक्स एक्सिस मान लो और यहां ये वाई एक्सिस मान लो। ठीक, ये ऐसी प्लेन बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। अगर ये बॉडी एक्स एक्सिस वाली इस एक्सिस पर रोटेट हो इस तरह से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, एक्स एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमें मान लीजिए पता है, ये मान लीजिए हमें पता है। ऐसे ही बॉडी इस वाई एक्सिस के क्रॉस ऐसे रोटेट हो सकती है। ठीक, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, आई वाई है। ठीक, बॉडी एक्स एक्सिस के क्रॉस ऐसे रोटेट हो तो आई एक्स, वाई एक्सिस के क्रॉस रोटेट हो तो आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है सर? जेड एक्सिस होती है। चलिए हम यहां बनाते हैं इसको, ये रही जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जाती है, यह भी हमें पता है। मुद्दा यह है कि जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है। और किसकी मदद से? एक्स और वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से। तो चूंकि जेड एक्सिस एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो थ्योरम कहती है आई जेड होगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। यही स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है। तो कोई भी स्टूडेंट स्टेटमेंट मत रटना, बजाय उसके इसको समझकर स्टेटमेंट लिखना। अब कैसे लिखना है सुनिए, यहां क्या लिखा है? द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बॉडी। आप इतने इतने एक्सप्रेशन को देखिए और इस लाइन को पढ़िए। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। नोटिस करिए ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बॉडी। इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। मैंने कहा था ना बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, तो ये दोनों ही एक्सिस बॉडी के प्लेन में है। तो क्लियर है स्टेटमेंट? कहां तक? यहां तक, यहां तक। क्या स्टेटमेंट है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बॉडी, इन द प्लेन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस। देखिए ये एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें मालूम है ये जो z एक्सिस है ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। तो दोस्तों स्टेटमेंट क्या बना फाइनली सुनिए, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ बॉडी, इन द प्लेन ऑफ बॉडी is equal to moment of inertia of body about the axis perpendicular to both the axis and passing through their point of intersection। मतलब ये moment of inertia उस एक्सिस का है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और परपेंडिकुलर है। तो बड़े इत्मीनान से स्टेटमेंट को एक बार इससे रिलेट कर लो, यू विल फील कि ये स्टेटमेंट तो बड़ा आसान है। तो पहले स्टेटमेंट मत रटना, बल्कि पहले ये डायग्राम बनाकर ये लिखना और फिर इस स्टेटमेंट को लिख लेना इस हिसाब से।
डन। रही बात सर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे अब, तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ बड़ा आसान है, कोई दम वाली बात नहीं है। इसके प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं, अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सपोज बहुत आसान है, प्रूफ में दिक्कत नहीं है इसके, इसका जो प्रूफ है, इसका जो डेरिवेशन है वो बड़ा आसान है। हम एक काम करते हैं, फिर से वही डायग्राम, आप इरेगुलर शेप बॉडी, कुछ थिकनेस बना लो उसकी, प्लेन बॉडी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक। ये है सेंटर, ओरिजिन, सेंटर नहीं सॉरी ओरिजिन। सपोज एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। क्या मतलब है कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, वाई। अरे भाई ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां से यहां तक की लंबाई वाई, तो ये लंबाई भी कितनी हुई, वाई। कंफ्यूज मत होना, यहां से लेकर ये डिस्टेंस है एक्स, मैं इसका नहीं पूछ रहा हूं, ये एक्स है और ये डिस्टेंस कितना है, वाई। तो अगर ये वाई है तो ये भी कितना हुआ, वाई। और वाई एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली एक्स, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। ओरिजिन से या जेड एक्सिस से, आप समझिए इस चीज को, ओरिजिन या जेड एक्सिस, ये वाली है, ये जेड एक्सिस है, ओरिजिन से इसकी दूरी है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आर, राइट, ये डिस्टेंस ओरिजिन से है आर, मतलब जेड एक्सिस ऐसी है, जेड एक्सिस से भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। ये बात सबको पल्ले पड़ रही है, इतनी बात समझ में आई। तो हम सब डायग्राम इतना बना सकते हैं, ठीक। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, कंसीडर अ प्लेन बॉडी, सुनिए ध्यान से, बड़ा सिंपल है। कंसीडर अ प्लेन बॉडी इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। नाउ कंसीडर अ पॉइंट P, consider a point P on body with coordinate x and y. Consider a point P on body with coordinate x and y. Now, इतनी बात समझ में आ गई। पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अक्रॉस अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का लिखूं तो कितना होगा, तो बेटा एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है, मान लो उसका मास जो है वो है स्मॉल एम, ऐसा हम लिख भी देंगे कि पॉइंट पी पे मास एम रखा हुआ है। इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, y। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पर मैंने कहा पूरी बॉडी का एक्स एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई एक्स होगा समेशन एम वाई स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, पहले पैराग्राफ में डायग्राम के बारे में, पॉइंट के बारे में, और सेकंड पैराग्राफ में फिर से सुनिए, आप लिखेंगे, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about x axis, moment of inertia of body about x axis, Ix equal to क्या लिखेंगे, summation my square, इक्वेशन नंबर 1। डन। अब Iy को लिखिए। अब हम लिखेंगे सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस, Iy क्या लिखिएगा बोलिए, वेरी गुड, क्या लिखना है बोलिए फटाफट, समेशन m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। अब z एक्सिस का तो Iz आ जाएगा समेशन mr स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, तीनों लिख लिया। अब आप लिखिए, नाउ
इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल एक काम करिए, ओ पी ये पॉइंट है ही, ए नाम ले लो इसका, ले सकते हैं, ओ पी ए, ओ पी ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सबको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा यहां ये हाइपोटेनियस आर, आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर, बेस अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से यहां तक आ गया। एक काम करिए, अब लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एम, मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए दोनों तरफ ये आ गया हमारे पास। टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, अब आप क्या करिए, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समेशन लगा दीजिए, समेशन का साइन लगा दीजिए। ठीक, यही मिलेगा आपको, समेशन के साइन लगाने के बाद यही मिलेगा आपको। अब आप समेशन एम आर स्क्वायर की वैल्यू आई जेड, समेशन एम वाई स्क्वायर की जगह आई एक्स, समेशन एम एक्स की जगह आई, बधाई हो, यह आ गया आपका आंसर। तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये कोई बहुत टफ नहीं है, आसान है, बस एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट इसका रटिएगा मत, स्टेटमेंट बनाइएगा खुद से इस एक्सप्रेशन को देखकर। डन। तो ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में समझी बात। अब इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। अब हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। अब समझिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हम क्यों बात कर रहे हैं और ये क्या है आखिर। परपेंडिकुलर एक्सिस हो चुका है, अब पैरेलल की बात चल रही है। इस वीडियो में केवल आपको मैं दोनों का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ बताने वाला हूं, एप्लीकेशन हम बाद में अलग से समझेंगे। अगर मेरे पास एक रॉड है, जैसे ये मार्कर एक रॉड की तरह है, राइट, हमने सीखा है अगर इस रॉड की लेंथ है एल, भाई रॉड की लेंथ कितनी है एल, रॉड का जो मास है वो मास कितना है बच्चों, एम मास है, ठीक है। अब रॉड के सेंटर से यहां से जाने वाली एक्सिस, भाई ये रॉड है, इस रॉड के सेंटर से जाने वाली एक्सिस, मतलब इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है 1/12 ml²। रॉड के लिए 1/12 ml², ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब आपसे वो पूछे कि आप एक काम करिए, इस एक्सिस के पैरेलल यहां इस एंड से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश बताइए। मुद्दा क्या है ये पता है, वो पूछ रहा है इसी के पैरेलल इस एक्सिस का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। समझे बात को, भाई ये रॉड है, इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस, तो बॉडी ऐसे रोटेट होगी, राइट। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/12 ml²। अब वो बोल रहा है ये जो सेंटर है ना, इसके पैरेलल यहां से अगर कोई एक्सिस या फिर यहां से एक्सिस जा रही है, तो यहां से एक्सिस जा रही है तो बॉडी इस बार ऐसे रोटेट होगी, राइट। तो बताइए इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी मदद से निकल जाएगा, बट शर्त ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना जरूरी है। ये एक्सिस का निकालना है ना आपको, तो इसके जो पैरेलल एक्सिस है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको, बट ये सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। आईसीसी मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई डैश की वैल्यू होगी आई सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय d²। सर d कौन, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। तो बेटा आई डैश की वैल्यू होगी IC प्लस MD स्क्वायर, जहां M पूरी बॉडी का मास और D इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आई डैश होगा IC प्लस MD स्क्वायर। अब दोस्तों इसी का स्टेटमेंट आप समझिए, इसी का स्टेटमेंट आप समझिए जो यहां लिखा हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन में तो आप पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए पॉज करके वीडियो। अब आप इसी स्टेटमेंट को जो मैंने सिखाया डायग्राम, इससे समझिए कैसे समझना है। सुनिए ध्यान से। आप जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना हो, आप एक डायग्राम रफ में बना लीजिए। ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस IC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पैरेलल आई डैश मुझे निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस है D। तो रफ में पहले आई डैश की वैल्यू IC प्लस MD स्क्वायर, ये याद कर लें भाई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये डायग्राम और ये एक्सप्रेशन आप पहले याद कर लें, ये याद कर लें कि आई डैश होगा IC प्लस MD स्क्वायर। ठीक, IC कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, M मास ऑफ बॉडी, D डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। स्टेटमेंट क्या है सुनिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मतलब आई डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, बेटा इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। नोटिस करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये जो IC है इसके बारे में लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास और इसके पैरेलल। फिर से पढ़िए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास और इसके पैरेलल, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस बीच में प्लस है तो प्लस क्या, किसका प्लस? प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, गलत मिसप्रिंट हो गया है, डिस्टेंस आएगा, यहां डायरेक्शन लिख दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ओके। अब आराम से एक बार इस डायग्राम को और इसको पढ़ लीजिए। यहां डायरेक्शन ही है बेटा, डिस्टेंस लिखा है, राइट। अब आप इसको समझ सकते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। अब हम प्रूफ की बात करेंगे दोस्तों, कैसे प्रूफ होगा ये। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं, सपोज करते हैं इसके प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल है ये। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात चल रही है, राइट। हमने एक इर्रेगुलर शेप बॉडी, कंसीडर अ प्लेन बॉडी, इर्रेगुलर शेप प्लेन बॉडी, O is the center of mass, O is the center of mass, और यहां से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC। डायग्राम बन जाएगा। अब इसी के पैरेलल, यहां इसी के पैरेलल आई डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें निकालना है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए आप D। क्लियर है? ठीक है। ये आई डैश हमें निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस है D। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है आई डैश इज इक्वल्स टू I प्लस MD स्क्वायर। यही प्रूव करना है, ये दिमाग में रखिएगा। IC आएगा यहां पे, IC, यही प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ में करना क्या है, ध्यान से सुनो।
कंसीडर, शुरुआत कहां से करेंगे? डायग्राम बन गया, ये प्रूव करना है, डायग्राम बन गया। इसके बारे में हम बताएंगे, कंसीडर अ बॉडी विथ सेंटर ऑफ मास O, विथ सेंटर ऑफ मास O एंड मास M। मतलब लैंग्वेज मन से लिखिए, ज्यादा रटना नहीं है। कंसीडर इरेगुलर शेप बॉडी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसीडर अ इरेगुलर शेप बॉडी ऑफ मास M एंड सेंटर ऑफ मास एट O। ओके, अब आप कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास M, जो लास्ट टाइम लिया था ना, वैसे ही कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास M एट डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ले लीजिए, मन से अज्यूम कर लीजिए डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास M एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। ठीक, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ मोमेंट, अब IC की वैल्यू लिखना है ना पूरी बॉडी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज, सीधे IC की वैल्यू, बेटा इस पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? mx स्क्वायर, और पूरी बॉडी के लिए क्या आ जाएगा? समेशन mx स्क्वायर। तो फिर से बोल रहा हूं, सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, IC क्या लिखा? समेशन mx स्क्वायर। अब हम I डैश को क्या लिखेंगे? सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P मन से नाम ले लिया, पासिंग थ्रू पॉइंट P, इसके पैरेलल और P से जा रही है, तो I डैश की वैल्यू कितनी लिखेंगे? समेशन M इंटू, बेटा इस पार्टिकल की इस पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी बताओ भाई। ये x है, ये d है, तो डिस्टेंस आएगी x प्लस डी का होल स्क्वायर। अरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है ना, समेशन m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है d प्लस एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो I डैश की वैल्यू इतनी समझ में आ गई। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I डैश समेशन m, स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, समेशन m का मल्टीप्लाई कर दो, तो I डैश आया समेशन mx स्क्वायर समेशन md स्क्वायर समेशन m2xd। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? अंदर समेशन m का मल्टीप्लाई कर दिया। I डैश इक्वल्स टू, बेटा समेशन mx स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको इक्वेशन 1 से? IC। ठीक, देखो हमारे आंसर के हम नजदीक है, IC आ गया है, या IC प्लस समेशन md स्क्वायर, समेशन md स्क्वायर की तो ऐसा कोई वैल्यू हमें दिख नहीं रही है। अपन एक काम करते हैं, इन दोनों एक्सेस के बीच की डिस्टेंस d है ना, फिक्स है ना, d डिस्टेंस दोनों के बीच की फिक्स है ना, तो d स्क्वायर को पहले लिख दें और समेशन m को हम अलग से लिख दें। सर क्या किया है? अरे बच्चों समेशन m और d स्क्वायर, इसमें d स्क्वायर को पहले लिख के समेशन m को अलग लिख दिया है मैंने। ऐसा क्यों किया? आपका रीजन समझ में आ जाएगा आपको, अभी 2 मिनट वेट करिए। और यहां से 2 और d दोनों कांस्टेंट है, मैंने कहा ना दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 2d को अलग कर लें तो समेशन mx अलग हो गया। भाई 2 और d कांस्टेंट है, जैसे यहां d स्क्वायर कांस्टेंट था वैसे 2 और d कांस्टेंट अलग कर लिया। I डैश इज इक्वल्स टू IC प्लस d स्क्वायर इंटू, बेटा समेशन m मतलब सारे पार्टिकल्स के मास को ऐड करना है। तो अगर समेशन m मतलब पूरी बॉडी के मास को ही लेना है, सारे पार्टिकल के मास को ऐड करना है, तो बॉडी का मास लेना है, तो कितना आ जाएगा? कैपिटल M, पूरी बॉडी का मास m प्लस 2d इंटू, बच्चों समेशन mx, डायग्राम में देखो m ये रहा, x ये डिस्टेंस है, और समेशन mx का मतलब, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे यहां तो अपन ने एक ही पार्टिकल लिया है, पर इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है,
सभी पार्टिकल के मास और डिस्टेंस का सम। तो बच्चों अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो जितना m इंटू एक्स का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही m और x का प्रोडक्ट राइट साइड होगा। कहने का मतलब इस समेशन m इंटू एक्स की वैल्यू होगी ऑलवेज 0। क्यों? तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है इतना, बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब समेशन mx जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, आपस में कैंसिल होगा और इसीलिए बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखकर इसकी वैल्यू 0 लिख देना। तो बच्चों ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? पूरी 0। अगली स्टेप में आ गया I डैश इज इक्वल्स टू IC प्लस, पहले इसको लिख के बाद में इसको लिख दें और ये टर्म तो 0 हो गई। बधाइयां बेटा, ये आ गया इसका प्रूफ। याद रखना इसके प्रूफ में समेशन mx की वैल्यू को कितना मानना है? 0। तो यहां हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझा और उसके प्रूफ को किया। इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।